गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बैंकिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बैंकिंग के कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पटना की एक घटना है जिसमें एक बैंक में क्या हुआ कि वहाँ पर एक जने की मृत्यु हो गई। अब उसके कोई भी मतलब रिश्तेदार वगैरह वही थे, माता पिता नहीं थे, और उसका संयोग से ब्याह नहीं हो रखा था, मतलब उसकी शादी नहीं हो रखी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, उसके कोई चाचा ताऊ होंगे, वही थे। तो उसका अंतिम संस्कार करना था और उसके खाते से पैसे निकालने के लिए बैंक में गए। ये गूगल ट्रेंड में भी रहा। अब बैंकिंग में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरी होती है। बैंक में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, तब अच्छी तरह से बात कर सकते हो। यदि खातेदार की मृत्यु हो गई तो उसके रूल्स क्या हैं वो पता होने चाहिए। वो बंदे मृत्यु हो गई, उसके जलाने के लिए पैसे की ज़रूरी होगी। वो बैंक गए पैसा निकालने के लिए, बैंक वाले ने कहा, पहला वर्ड लिया KYC नहीं है, खाते में KYC नहीं है, और दूसरा वर्ड बैंक वाले का था कि नॉमिनेशन नहीं है। तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। गांव वाले जिद्दी होते हैं थोड़ी, पैसा नहीं मिला तो लाश को लेकर बैंक पहुंच गए। अब इससे हमें अज्ञानता का एहसास होता है कि कितने अज्ञान रहे होंगे लोग। दो टर्म से, एक नॉमिनेशन से, एक KYC से। ब्रांच मैनेजर ने पैसा देने से मना कर दिया, लाश ले आए तो भी मना कर दिया। वहाँ पर भी एक कमी रही। वो कमी रही कि अकाउंट क्लोज, खाता बंद कैसे करें मृत्यु के बाद। यदि किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो गई है तो बैंक उसको पैसा नहीं दे सकता। यदि किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो गई है तो बैंक किसी दूसरे को पैसा नहीं देगा, ये बात तो है। विड्रॉल नहीं करने देगा। जैसे बैंक को पता चलेगा खाता बंद कराएगा बैंक क्या कराएगा, खाता क्या कराएगा, बंद कराएगा, और उसमें जो शेष राशि है वो उसके नॉमिनी को दी जाएगी। शेष राशि उसके किसको दी जाएगी, नॉमिनी को दी जाएगी। लाश बैंक में ला दी, फिर भी पैसा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि खाते में KYC नहीं था, और दूसरी चीज़ ये थी कि नॉमिनेशन नहीं था, खाते से पैसा नहीं निकला। गांव वालों की अज्ञानता किस चीज़ में थी? खाता बंद करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। खाता बंद करने की क्या नहीं थी? प्रक्रिया गांव वालों को पता नहीं थी। दिस इज सेमफुल, ये सेम है। मतलब एक तरीके से शर्मिंदगी की बात थी, है ना। मैंने न्यूज़ पढ़ी और मैंने देखा कि बैंकिंग के प्रति हमारी कितनी अज्ञानता है। हमें किन चीज़ों का पता नहीं है, जो बैंक वालों को भी बताना चाहिए और जो हमें भी समझनी चाहिए। परंतु इन तीन चीज़ों का नॉलेज के कारण इतना बखड़ा हो गया और ब्रांच मैनेजर को 10,000 रुपये देकर पीछा छुड़ाना पड़ा कि खाता बंद करेंगे, बाद में पैसा देंगे, पहले आप 10,000 ले जाइए, इनका अंतिम संस्कार कीजिए। ये घटना कुछ दिन पहले की है, गूगल ट्रेंड में रही। सही थी कि गलत थी, पर मुझे ये लगा कि इन तीन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए कि मृत्यु हो जाने पर खाता बंद करने के बाद में ही उसके नॉमिनी नहीं है तो किसको पैसे मिलेंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ। दो बंदों की वहाँ पर गलतियाँ रही। मृत्यु होने वाले व्यक्ति की गलती ये रही कि उसने खाते में कभी भी KYC अपडेट नहीं कराया, जो टाइम पर हमें कराना होता है। खाते में KYC अपडेट नहीं कराया मतलब आधार कार्ड नहीं लगा था। आधार कार्ड लगाना था। खाते में क्या था? आधार कार्ड लगाना था। खाते में पैसे खूब थे, है ना। खाते में आधार कार्ड लगाना था। KYC में वोटर ID लगानी थी। यदि वोटर ID थी तो वोटर ID लगानी थी। DL लगाना था। यदि पासपोर्ट था तो पासपोर्ट लगाना था। ये इसमें आते KYC में ये लगानी थी, ये उसने नहीं लगा रखी थी। ये मरने वाले व्यक्ति की गलती थी।
दूसरी गलती थी कि उसने नॉमिनेशन नहीं दे रखा था। दूसरी गलती कौन थी इसकी? नॉमिनेशन नहीं दे रखा था। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो खाताधारक की यदि मृत्यु हो जाए, खाताधारक की यदि क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो खाता बंद होने के बाद में वो आएगा बैंक में और वो क्या कराएगा? खाता बंद कराएगा और जो खाते में राशि है, शेष राशि, वो नॉमिनी के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब नॉमिनी कौन होता है? देखिए नॉमिनी कौन होता है। नॉमिनी यदि आप 18 वर्ष तक नॉमिनी नहीं होता, 18 वर्ष तक नॉमिनी यदि 18 साल से कम बच्चा है उसका नॉमिनेशन का फॉर्म भरने की जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन का फॉर्म बैंक में मिल जाता है, नॉमिनेशन का फॉर्म बैंक में मिल जाता है। उसमें लिखना होता है आपका खाता और नॉमिनी मतलब आप किसको पैसा देना चाहते हो। आपने मरने के बाद में हमारा पैसा कौन लेगा और इस खाते को कौन बंद कराएगा, उसका नाम लिख देंगे, उसका पता लिख देंगे और हमारा उसके साथ क्या संबंध है वो हम मेंशन कर देंगे। किस में? फॉर्म में। नॉमिनेशन 18 वर्ष तक नहीं होता। 18 वर्ष के कम के बच्चे हैं उनमें नॉमिनेशन नहीं होता। 18 साल बाद में नॉमिनेशन होता है। 18 वर्ष बाद आपका नॉमिनेशन होता है। आपके खाते में नॉमिनेशन 18 साल बाद के बाद होता है। तो 18 वर्ष बाद में यदि आपका शादी हो चुकी है तो अपनी घरवाली का नाम लगा दीजिए। नॉमिनेशन में किसका नाम लगाओगे? यदि शादी हो गई ना तो आजकल के बच्चे अपने आप ही लगा देते हैं, घरवाली का नाम लगा दो। नॉमिनेशन में किसका नाम लगा दो? घरवाली, पत्नी का नाम लगा दो। ठीक है। और मैं एक दिन क्लास ले रहा था तो बच्चे हंसने लगे कि सर घरवाली बहुत मुश्किल से आती है और शायद हो ही नो घरवाली, क्या करें? मतलब ब्याह भी ना हो में हमारा। उस बंदे का भी ब्याह नहीं हुआ था। किसका? जो अभी मैंने कहानी सुनाई उसका भी ब्याह नहीं हुआ था, वो भी कंवारा ही था, कंवारा ही मर गया था और माता पिता भी नहीं थे। तो नॉमिनेशन कराया नहीं उसने। नॉमिनेशन कोई और का करा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। नॉमिनेशन कराता, प्रक्रिया सरल हो जाती है खाता बंद करने की। खाता बंद करने की प्रक्रिया नॉमिनेशन कराने से सरल हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप शादीशुदा हैं तो पत्नी का नाम दे दीजिए, वो अपने आप ही करा लेगी सब कुछ। आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आपकी मृत्यु के बाद में आपकी पत्नी अपने आप सब कुछ करा लेगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और यदि पत्नी नहीं है, निरे आप क्या हो, बिना शादीशुदा हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, सिंगल लाइफ, तो आप अपने कम से कम माता पिता का नाम दे दीजिए। किसका नाम दे दीजिए? माता पिता का नाम दे दीजिए। नॉमिनेशन में किसका नाम दे दीजिए? माता पिता का नाम दे दीजिए। यदि आप 30-32 साल के हों, 35 के हो गए सिंगल हो, 30 के 40 के हो गए सिंगल हो, शादी नहीं हुई है ना, 45 के हो गए सर शादी नहीं हुई, किसको दूँ नॉमिनेशन? नॉमिनी किसको बनाऊँ? माता पिता है ना। 40 के हो गए, माता पिता हैं, माता पिता को बनाए रखो। और जब माता पिता भी नहीं रहे है ना, तो आप चाचा, आपका जो भी वारिस है उसको, जो आपकी केयर करता है उसको आप नॉमिनेशन बना सकते हो। ठीक है। जो आपकी केयर करता है उसको आप नॉमिनेशन बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉमिनेशन बनाने के फ़ायदे क्या हैं? ज़्यादातर केस में नॉमिनेशन पत्नी होती है और यदि जो कमारा है उसके माता पिता का कर देते हैं। ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम है ना उसको नॉमिनेशन को अपडेट कराते रहिए। जैसे कराते नहीं है लोग बहुत सारे, अपडेट कराना चाहिए नॉमिनेशन को। नॉमिनेशन में क्या होता है कि जैसे आपकी शादी से पहले आपके नॉमिनी कौन है? माता पिता। अब शादी के बाद में आपने चेंज ही नहीं कराया, शादी के बाद में आपको किसका नाम लगाना है? पत्नी का। ठीक है। फिर उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि पत्नी और खुद 70-80 साल के हो गए, तो मरने वाले हो गए, तो अपने बेटा बेटी के नाम लगा दो। किसके लगा दो? अपना बेटा बेटी के नाम लगा दो। ठीक है। ये प्रक्रिया, इससे क्या हो जाएगा कि आपका खाता बंद, किसी की भी मृत्यु के बाद, खाता धारक की मृत्यु के बाद खाता बंद करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। इसमें नॉमिनी है, जैसे नॉमिनी अपनी फ़ोटो ले जाएगा, एक फॉर्म होगा, आधार कार्ड ले जाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाएगा और खाता बंद करा देगा। ठीक है।
मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाएगा, अपनी फ़ोटो ले जाएगा, आधार कार्ड ले जाएगा, मरने वाले का आधार कार्ड ले जाएगा और खाता बंद करा देगा। देखो कितनी सरल प्रक्रिया है। एक फॉर्म भरा जाएगा, खाता बंद हो जाएगा और पैसे किसके खाते में आ जाएंगे? नॉमिनी के खाते में आ जाएंगे। यदि पिता की मृत्यु हो गई है, यदि पिता की मृत्यु हो गई, नॉमिनी था बेटा, बेटा अपनी फ़ोटो ले जाएगा, ठीक है। पिता का खाता बंद करना है, खाता क्या करना है? बंद करना है। बेटा अपनी फ़ोटो ले जाएगा, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाएगा। क्या ले जाएगा? मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाएगा, फ़ोटो ले जाएगा, नॉमिनेशन दिया हुआ है यदि खाते में तो खाता बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर खाता बंद कैसे करें? कहाँ पर? जहाँ पर नॉमिनेशन नहीं हो। नॉमिनेशन नहीं होने पर खाता बंद करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। नॉमिनेशन नहीं होने पर खाता बंद करने की प्रक्रिया में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। यदि आपके खाते में नॉमिनेशन नहीं दिया हुआ, आपने नॉमिनेशन नहीं कराया और डेथ हो गई, पीछे वालों को परेशानी हो जाएगी। पीछे वालों को क्या हो जाएगी? परेशानी हो जाएगी। उनको दो चीज़ें ले जानी पड़ेंगी बैंक में। एक तो इम्पोर्टेंट है मृत्यु प्रमाण पत्र, ये तो बैंक में देना ही पड़ेगा। खाता बंद करा रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। नॉमिनी नहीं है तो आपको तहसील से वारिसनामा लिखाना पड़ेगा। तहसीलदार से क्या लिखाना पड़ेगा? वारिसनामा। ये दो चीज़ें। वारिसनामा कौन जारी करता है? तहसीलदार जारी करता है। 20 रुपये के स्टाम्प पर आपको वारिसनामा लिखाना पड़ेगा। कानूनी वारिसनामा, ये कानूनी वाला है, कानूनी वारिसनामा आपको लिखाना पड़ेगा। ये थोड़ी पेचीदा प्रक्रिया है, ठीक है। इसलिए आप अपने खाते में नॉमिनेशन कराएं। आप अपने खाते में क्या कराएं? नॉमिनेशन कराएं, क्योंकि उसके बाद में यदि खाता बंद करेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, वारिसनामा बनाना पड़ेगा। वारिसनामा तहसील में बनता है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर ये लिखा के ले जाना पड़ेगा कि ये रिश्तेदार हैं, ठीक है। उनके आधार कार्ड वगैरह सब देने पड़ेंगे तहसील में जाकर, और फिर वारिसनामा लिखा जाता है और फिर तहसीलदार उस पर साइन करता है। वो कानूनी वार कि ये बंदा जिसकी मृत्यु हो गई है ये उसका कानूनी वारिस है। फिर बैंक जाकर आपको क्या करती है? आपसे मृत्यु प्रमाण पत्र लेती है, वारिसनामा लेती है, आधार कार्ड लेती है, मरने वाले का आधार कार्ड लेती है और फिर खाता बंद करती है। मतलब प्रक्रिया बढ़ जाती है। और नॉमिनी, यदि आपके खाते में नॉमिनी है तो खाता बंद करने में 1 दिन भी नहीं लगता और यहाँ पर वारिसनामा बनाने में दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने खाते में नॉमिनेशन रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आपने एफडी बना रखी है, यदि आपने एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आप नॉमिनेशन ज़रूर भरें। यदि आपने एफडी बना रखी है तो आप नॉमिनेशन का फॉर्म ज़रूर भरें। ये ध्यान रहे कि एफडी बना रखी है तो नॉमिनेशन का फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। ये चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।